बुक रीडिंग सुनने में बहुत अजीब लग रहा है कि बुक रीडिंग या यह क्या बोल रहा है बुक रीडिंग सुनने में ऐसा लगता है ना वो लोग हम न्यू जनरेशन बुक क्या रीड करेंगे। हम तो इंस्टाग्राम चलाते हैं, हम तो पॉडकास्ट देखते हैं। बुक तो पहले पढ़ा जाता था। बुक अभी नॉलेज के सोर्स के हिसाब से चैट जीपीटी है, गूगल है, बुक्स कौन पढ़ता है। लेकिन मैं भी यही सोचता था। लेकिन मेरी एक स्टोरी सुनो, इस स्टोरी से तुम्हारा पर्सपेक्टिव बदल जाएगा बुक को लेकर। मैं जब सोचता था, पहले मैं सोचता था कि पॉडकास्ट देखूंगा, नॉलेज गेन करूंगा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानूंगा और जान के मैं अपने लाइफ को बेटर करूंगा। लाइक मैं पॉडकास्ट देखता था, मैं वीडियोस, इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखता था, मैं साइंटिफिक वीडियोस देखता था, मैं बहुत सारे वीडियोस इंटरनेट में देखता था। और नॉलेज के सोर्स के हिसाब से मैं ज़्यादातर कंटेंट के थ्रू ही मैंने अपनी नॉलेज गेन की थी। और बहुत सारी चीज़ों को मैंने नॉलेज के थ्रू सीखा, वीडियोस के थ्रू सीखा, इंटरनेट के थ्रू। लेकिन एक टाइम आया कि मैं जब किसी भी टॉपिक के ऊपर बोलने जाता था, मैंने जो इंटरनेट में सीखा उस टॉपिक के ऊपर जब मैं बोलने जाता था, मैं 3-4 मिनट से ज़्यादा बोल नहीं पाता था। क्योंकि 3-4 मिनट से ज़्यादा बोल ही नहीं पाता था। मैंने तब सोचा कि मैंने तो इतना वीडियोस इस टॉपिक के बारे में देखा है, लेकिन क्यों मुझे अब तक 2-3 मिनट में से ज़्यादा मैं बोल नहीं पा रहा उस टॉपिक के ऊपर। तब मैंने नोटिस किया कि जब तुम नॉलेज के सोर्स को इंटरनेट बना लेते हो, लाइक तुम ओनली वीडियोस के थ्रू देखते हो, तो नॉलेज को गेन करते हो, तो तुम्हारे नॉलेज में डेफनेस नहीं रहती। डेफनेस जब तुम्हारे नॉलेज में नहीं रहती तो तुम्हारा यूनिक पर्सपेक्टिव नहीं रहता। जब यूनिक पर्सपेक्टिव नहीं रहता तो तुम्हारा नॉलेज कुछ काम का नहीं है। सो तुम अगर बुक के थ्रू नॉलेज लेते हो, चाहे वो ज़्यादा नहीं हो, कम ही हो, उसको तुम्हारे सबकॉन्शियस लेवल में तुम उसको प्रोसेस करते हो, उसको तुम्हारे दिमाग प्रोसेस करता है और रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। उसको तुम कंसंट्रेट होकर पढ़ते हो और उससे तुम्हें रियली हेल्प मिलता है। सो बुक रीडिंग के नॉलेज के सोर्स को बढ़ाने के लिए तुम बुक को पढ़ सकते हो। बुक पढ़ने के लिए तो हर कोई बोलता है, लाइक बुक पढ़ो, बुक से नॉलेज गेन होता है, बुक से बहुत सारी चीज़ें होता है, तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा, तुम बहुत इंटेलिजेंट पर्सन बन जाओगे। लेकिन मेरी जो एक्सपीरियंस है बुक को लेकर वो बहुत अलग है। मैंने जब बुक पढ़ना स्टार्ट करा तब देखा कि मैं जो नॉलेज ले रहा हूँ उसको प्रोसेस अच्छे से हो रहा है मेरे ब्रेन में, वो अच्छे से बढ़ रहा है। मैं नॉलेजेबल बन रहा हूँ धीरे धीरे। एक्चुअली में मैं चीज़ों को समझ पा रहा हूँ बुक के थ्रू। एक्चुअली में मैं रियल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ। एक्चुअली में मैं बुक को पढ़ के मेरी अपने लाइफ को इम्प्रूव कर पा रहा हूँ। तो जिससे मुझे बुक नॉलेज के थ्रू मेरे लाइफ तो चेंज हुआ ही। और बुक पढ़ने से मुझे क्या हुआ, एक फर्स्ट थिंग दैट इस ज़माने में जो सबसे कीमती चीज़ है अटेंशन, जो सबका कम हो चुका है। लाइक 2-3 मिनट से ज़्यादा कोई किसी चीज़ को देख ही नहीं पाता। वीडियो देखो तो रील्स देखता है, शॉर्ट्स देखता है। उस ज़माने में मेरा अटेंशन पावर बहुत ज़्यादा लो हो गया था। जब मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट किया, बुक्स में नॉलेज लेना स्टार्ट किया, तब मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा अटेंशन पावर, जो फोकस पावर, अटेंशन पावर है, वो ग्रेजुअली बूस्ट हो रहा है। जिससे मेरी कंसंट्रेशन पावर और ओवरऑल मेरी फुल डे प्रोडक्टिव हो जा रहा है। सो जिससे मैंने ये चीज़ सीखा कि अगर तुम्हें महान और तुम्हें लेजेंड आदमी और अपने लाइफ में स्टैंड आउट करना है और अपने आप को एक बेस्ट वर्जन बनाना है, तो बुक रीडिंग एज ए हैबिट तुम्हें बहुत बड़ा इम्पैक्ट दे सकता है अपने लाइफ में। क्योंकि बुक से तुम्हें कंसंट्रेशन, फोकस और प्रोसेसिंग पावर, डिसीजन मेकिंग, ये सब कुछ तुम्हें बुक के थ्रू ही मिल जाएगा। जिससे तुम किसी भी काम को जब करने जाओगे उसमें ज़्यादातर नीड होता है कि कंसंट्रेशन, फोकस और ज़्यादातर लॉन्ग टाइम प्रोसेसिंग, लाइक लॉन्ग टाइम उसको करने जाना, कंसिस्टेंसी जो बोलते हैं। तो उस चीज़ों को तुम बुक्स रीडिंग के हैबिट्स के थ्रू ही गेन कर लोगे, जिससे तुम उस काम को अच्छे से कर पाओगे। तो जब मैंने एक ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मैंने 1 महीने हुआ है, 1 मंथ से बुक पढ़ना स्टार्ट किया है। जब से मैं स्टार्ट करा हूँ बुक पढ़ने, तब से मेरा दिमाग बहुत शार्प हो चुका है और मैं अच्छे से इन्फॉर्मेशन को
गेन करके अपने लाइफ में, रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ। सो इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की। और अभी मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ, लाइक मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी। फर्स्ट में जो हर कोई रिकमेंड करता है वो बुक है एटॉमिक हैबिट। एटॉमिक हैबिट्स मैंने जब पढ़ा तब मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया कि हमें लाइफ में स्टैंड आउट करने के लिए, बड़ा रिजल्ट के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में बहुत स्मॉल एक्शन के साथ भी हम बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं एंडिंग में। सो एंडिंग के बारे में सोचने से अच्छा है तुम स्टार्टिंग में क्या स्मॉल स्टेप्स लोगे उसके बारे में सोचो, और स्मॉल स्टेप्स से स्टार्ट करो, जिससे तुम सब ऑटोमेटिकली एक बड़ा इम्पैक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर तुम स्टार्टिंग ही बहुत बड़ा बना दोगे तो तुम कभी भी उस काम को स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। सो उस चीज़ को मैंने इस बुक से सीखा। और उस बुक में एक ऐसा थ्योरी है कि जो अपने लाइफ को जो अपने बिलीव्स है, हम बिलीव्स के थ्रू ही हमने आप को डिफ़ाइन करते हैं। हम जब अगर किसी एडिक्शन को या किसी हैबिट्स को बनाना या छोड़ना चाहते हैं तो हम सोचते हैं ना, हम बोलते हैं कि मैं इस हैबिट को बनाऊंगा। लेकिन उस चीज़ को करने से अच्छा है तुम उस पर्सनैलिटी को एज ए बुक पढ़ना, अगर तुम्हें स्टार्ट करना है तो बुक पढ़ना। तो तुम ये मत सोचना कि मैं बुक पढ़ने जाऊंगा, मैं बुक पढ़ूंगा। तुम ये सोचो कि मैं ऐसा आदमी हूँ, मैं एक ऐसा लड़का हूँ या लड़की हूँ, या लड़का या लड़की हूँ जो हर रोज़ बुक पढ़ता है और अपने नॉलेज को मैक्सिमाइज़ करता है। तो इस माइंडसेट से क्या होगा, तुम अपने आप को ऑलरेडी एक पर्सनैलिटी से रिलेट कर लोगे, और जिससे तुम्हें एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा कि तुम क्यों पढ़ोगे या तुम कैसे पढ़ सकते हो। उस चीज़ को तुम ऑलरेडी कैंसिल आउट कर लोगे, जिससे तुम्हें लॉन्ग टाइम स्टडी या हैबिट्स को बनाने में हेल्प होगी, और स्टार्टिंग करने में तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। सो इस चीज़ को कभी भी डिफाइन मत करो कि मैं ऐसा करूँगा या करूँगी, मैं ऐसा करूँगा। एक्सेप्ट कर लो कि तुम ही वो आदमी हो जो ये सब कर रहा है, और तुम करते हो ये सोच लो। सो जब तुम करते हो ये सोच लोगे तो वो चीज़ तुम्हारे लिए नॉर्मल हो जाएगा। जब तुम चीज़ नॉर्मल हो जाएगा तो तुम ऑटोमेटिकली उसको कर पाओगे। सो कभी भी एक चीज़ को करूँगा या कर सकूँगा या इस चीज़ में रिलेट करने से ज़्यादा अच्छा है कि तुम उस चीज़ को सोचो कि तुम वही आदमी हो जो ये चीज़ करता है हर रोज़। सो उससे क्या होगा कि तुम्हारी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, ये सब चीज़ ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा, जिससे तुम्हें ज़्यादा रेजिस्टेंट फील नहीं होगा इस काम को स्टार्ट करने से पहले। तो उस चीज़ को फोकस करो, जिस पॉइंट को मैंने बुक से सीखा। सो इस पॉइंट ने मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया है, जिससे मैंने बहुत सारी स्किल को या बहुत सारी कामों को स्टार्ट करने में मुझे मदद मिली है। सो अभी मैं जो वीडियोस बना रहा था तो मैं पहले सोचता था कि बहुत ज़्यादा वीडियो बना दूंगा, जिससे मैं बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन या अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँगा। जब मैंने इस चीज़ को सोचा, लेकिन मैं इस चीज़ को सेकेंडरी में इस चीज़ को भी सोचता हूँ, अगर मैं आज 3 वीडियो बना दूँ, अगर कल नहीं बना पाऊँ तो मुझे डिमोटिवेट होगा और मैं काम को ही छोड़ दूँगा। उससे अच्छा है मैं आज एक वीडियो बनाऊँ, कल एक वीडियो बनाऊँ, ऐसे कंटिन्यू करो। अगर मेरा प्रोग्रेस अच्छा रहा तो मैं ग्रेजुअली क्वांटिटी को बढ़ा दूँगा। सो उस चीज़ ने मुझे इस माइंडसेट को गेन करने में मदद की कि स्टार्ट स्मॉल बट इम्पैक्ट इज़ बिग एंड एंडिंग इज़ ऑल्सो बिग। सो मैं अभी स्टार्ट स्मॉल से ही कर रहा हूँ, 2 वीडियोज़ पर डे बना रहा हूँ अभी। लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मेरा कम्युनिकेशन स्किल और मैं 2 वीडियो कंसिस्टेंटली रेगुलरली बना पाऊँ तो मैं 4 वीडियो 5 वीडियोज़ तक भी मैं बना सकूँगा, क्योंकि मुझे कम्युनिकेशन स्किल में मास्टरी करनी है। तो इसी स्किल को मास्टरी करने से पहले मैं उस स्किल को कैसे मास्टरी करूँगा, उस प्रोसेस के बारे में सोचना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसमें मैं थोड़ा अटक जा रहा हूँ, कोई वर्ड में अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं अभी जब बोल रहा हूँ मुझे ये भी मेरे माइंड में चल रहा है, लेकिन मैं अभी जो बोल रहा हूँ यह बोलते हुए मैं ये सोच रहा हूँ कि जिस दिन मैं अच्छे से बोल पाऊँगा उस दिन कैसा लगेगा। सो उस चीज़ को मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ। इस प्रोसेस से ही मैं एक ऐसा आदमी बनूंगा जिससे मैं अच्छे से बोल पाऊँगा। पहले रेजिस्टेंस मिलेगा, पहले मैं अच्छे से बोल नहीं पाऊँगा, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन ग्रेजुअली मैं कम्युनिकेशन स्किल में मास्टरी हासिल करूँगा, ये भी मेरा कॉन्फिडेंस है। सो मैं इसको कंसिस्टेंटली रखूँगा या रखूँगी, कंसिस्टेंट रहूँगा, जिससे मुझे ज़्यादा इम्पैक्ट मिलेगा। सो इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की, इस बुक ने,
कि स्टार्ट स्मॉल एंड मेक कंसिस्टेंट दिस थिंग। और सेकेंड बुक्स था सब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इस बुक से मैंने ये चीज़ सीखा कि अगर तुम अपने थॉट्स को मैनिपुलेट कर सकते हो, अगर तुम अपने थॉट्स के साथ खेल सकते हो तो तुम्हारे लाइफ को तुम अपने हाथ से लिख सकते हो। सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतना पावर है कि हम किसी भी चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं या डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड उसको क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो एक एग्जांपल के थ्रू तुम समझ लो कि अगर तुम्हें मैं बता दूं कि तुम एक लूज़र हो, तो हर रोज़ में अगर लूज़र तुम्हें बताओ, तुम रियलाइज़ कराओ कि तुम लूज़र हो, तो तुम्हारे ब्रेन भी एक टाइम में एक्सेप्ट कर लेगा कि तुम लूज़र हो। देन ग्रेजुअली तुम एक्शन लेना छोड़ दोगे, क्योंकि तुम्हारे माइंड तुम्हें बोलेगा कि तुम लूज़र हो, तो एक्शन लेने का मतलब ही क्या है। तो अगर तुम लूज़र भी हो तो फिर भी मैं तुम्हें अगर बोलूँ कि तुम अच्छे से अच्छा हो, तुम अच्छे से अपना लाइफ को प्रोग्रेस कर रहे हो, तुम बेहतर बनोगे, तुम अच्छा काम करोगे, तो उस चीज़ ने तुम्हें पॉजिटिव इम्पैक्ट तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और तुम्हें ये रियलाइज़ होगा कि हाँ, मैं ये सिर्फ कर सकता हूँ। सो सबकॉन्शियस माइंड उसको रियलिटी समझ के पहले दिन से ही उस काम इम्प्लीमेंट करने लग जाएगा। सो सबकॉन्शियस माइंड का पावर बहुत बड़ा है। सो सबकॉन्शियस माइंड का जो पावर है ना, वो हम रियलाइज़ भी कर नहीं सकते कि कितना बड़ा पावर सबकॉन्शियस माइंड में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। सो उस चीज़ को मैंने सबकॉन्शियस माइंड द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक से पढ़ा है। अब बुक जो पढ़ रहा वो है 48 लॉस ऑफ पावर। जो 48 लॉस ऑफ पावर बुक है, उससे मैंने जो डार्क रियलिटी, सोसाइटी के डार्क रियलिटी से उसको सीखा और अपने आप को इस सोसाइटी में कैसे मेंटेन करके अच्छे से रहे उस चीज़ को ही सीख रहा हूँ। क्योंकि अगर तुम यह नहीं कि पावर में रहने के लिए उस लॉ को इस्तेमाल करना चाहिए, अगर तुम उस लॉ को अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो कभी ना कभी तुम बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे, क्योंकि तुम्हें इस सोसाइटी में जलील किया जाएगा एक दिन ना एक दिन। तो उस दिन के लिए तुम अपने आप को रेडी रहो, क्योंकि तुम अगर इस लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो कि सोसाइटी तुम्हें एक दिन बुरी तरह से बेइज्जत करेगी, ये गारंटी है। सो इस लॉ से मुझे ये सिर्फ सीखने को मिला, अगर सोसाइटी बहुत ज़्यादा तुम्हारे अगेंस्ट है और फुल सोसाइटी भी तुम्हारे अगेंस्ट है, फिर भी तुम उस सोसाइटी में रहकर उस सोसाइटी को भनक भी नहीं मिलेगा कि तुम क्या कर रहे हो। उस चीज़ को कर तुम अपने सक्सेस को हासिल कर सकते हो और अपने एनिमीज़ को अपने फ़ायदे के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो इस चीज़ों को मैं इस बुक से सीख रहा हूँ। अभी पढ़ने 3 लॉस तक कंप्लीट हुआ है, अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ है फुल बुक। सो इस चीज़ को मैंने सीखा है इस बुक से, और बहुत सारी चीज़ों को मैं अभी सीख रहा हूँ जिससे मुझे इम्प्रूवमेंट मिल रही है। सो ओवरऑल फुल इम्प्रूवमेंट मैंने सीखा है ओनली बुक से। बुक पढ़ने की हैबिट जो है ना, मुझे ग्रेजुअली इम्प्रूव कर रहा है मुझे। तो वीडियोस भी देखता हूँ तो वो भी बुक्स के एक्सप्लेनेशन के लिए, क्योंकि जो बुक्स में मैं लॉस या जो टॉपिक या जो कॉन्सेप्ट मुझे समझाया गया है वो अगर मुझे समझ नहीं आ रहा तो मैं वीडियोस के थ्रू उसको समझता हूँ, जिससे मुझे बुक को ज़्यादा अच्छे से समझने में हेल्प मिलती है। लेकिन ये नहीं कि मैं फुल इंटरनेट में ही कंटेंट देखने लग जाऊँ, क्योंकि बुक ही जो है ये कोड को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। उसको इजी बनाने के लिए टूल्स यूज़ करो, लेकिन बुक्स को अगर तुम छोड़ के टूल्स को यूज़ करने लग जाओगे तो तुम मिसगाइड हो गए। और यूट्यूबर्स और अदर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो खुद समझते हैं उसको ही तुम्हें एक्सप्लेन करते हैं, और तुम्हारा क्रिटिकल माइंडसेट कभी डेवलप ही नहीं होगा अगर तुम खुद से बुक पढ़ के रिसर्च करके कुछ सीखते हो। तो उस चीज़ को तुम लॉन्ग टाइम मेंटेन कर सकोगे। सो इस चीज़ को सोचना कि कभी भी शॉर्टकट मत अप्लाई करना किसी भी चीज़ के लिए। अगर तुम्हें लेजेंड या अपने लाइफ में बेस्ट वर्जन बनना है तो कभी भी ये मत सोचना कि तुम छोटे मोटे स्टेप से कभी बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा लेजेंडरी आदमी बन जाओगे, क्योंकि लेजेंड बनने के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता है और बहुत ज़्यादा ही
रेजिस्टेंस होता है, इसलिए तो वो लेजेंड बन जाते हैं। सो कभी मत सोचना कि तुम छोटे मोटे टास्क करके ये एक दो स्किल सीख के तुम बहुत ज़्यादा टॉप में आ जाओगे। सो टॉप में आने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम और बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा माइंडसेट, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की ज़रूरत होता है। जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट तुम्हें बनाने में हेल्प करता है बुक जो होता है, तुम्हें ओवरऑल तुम्हारी पर्सनैलिटी, ओवरऑल तुम्हारे माइंडसेट को डिफाइन करता है। अगर तुम जिस टाइप के बुक पढ़ते हो उस टाइप में तुम सोचने लग जाते हो। सो बुक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बुक को सिलेक्ट ऐसे करो अगर तुम्हें किसी टॉपिक के ऊपर जानना है, अगर तुम्हें साइकोलॉजिकल लेवल में अपने आप को मास्टरी हासिल करना है तो तुम साइकोलॉजिकल बुक पढ़ो। अपने लाइफ को अगर डिफाइन करना है, अपने लाइफ में पीस चाहिए, अपने लाइफ में अल्टीमेट गोल को अचीव करना है, अपने लाइफ को हैप्पीनेस से फुल मैक्सिमाइज़ करना है, तो एक फिलोसॉफिकल या स्पिरिचुअल बुक पढ़ो। सो बुक्स ओवरऑल तुम्हें हेल्प करेगी, बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगी। और कभी मत सोचना कि इंटरनेट बुक को रिप्लेस कर सकता है या बुक को ईजी बना सकता है इंटरनेट, बट बुक्स इज़ अल्टीमेट। बुक से ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं हो सकता नॉलेज के सोर्स के हिसाब से। और बुक्स वन ऑफ द बिगेस्ट हैबिट टू रीडिंग दैट्स क्रिएट ए ह्यूज इम्पैक्ट इन योर लाइफ। तो कभी ये मत सोचना कि अब मैं बुक नहीं पढ़ता हूँ, मैं इंटरनेट में वीडियो देख कर बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल आदमी बन जाऊँ। हाँ बनोगे, लेकिन 2-3 मिनट के ज़्यादा 2 मिनट 3 मिनट के से ज़्यादा तुम्हारे नॉलेज काम नहीं आएगा। तुम्हारे जो नॉलेज में डेफनेस होना चाहिए वो डेफनेस नहीं होगा, जिससे तुम कभी भी किसी भी करियर पे यूनिक और अपनी ग्रेट पर्सपेक्टिव डाल नहीं पाओगे, जिससे तुम हर काम में अधूरा ही रह जाओगे, किसी भी काम पे टॉप पे नहीं पहुंचोगे। सो कभी भी ये मत सोचना कि बुक पढ़ने से तुम्हारे टाइम वेस्ट हो रहा है। तुम पॉडकास्ट देख रहे हो, पॉडकास्ट से मैं तुम्हें आधा अधूरा ज्ञान मिलेगा, लेकिन बुक जो होता है ना, तो एक आदमी जो होता है फुल डेडिकेटेडली उसको रिसर्च करके कैसे बुक पब्लिश करते हैं। सो उस बुक्स में से तुम्हें उस आदमी का लाइफ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, जो 2 घंटे पॉडकास्ट में भी नहीं मिलता है। सो उस आदमी को ज़्यादा से अच्छे से एक्सप्लेन करा होगा और अच्छे से बताया दिया होगा, जिससे तुम्हें ये सीखने को मिलेगा कि तुम अच्छे से कैसे तुम अपने लाइफ में प्रोग्रेस करोगे, कैसे तुम अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट करोगे, जिससे तुम्हें ये सीखने को मिलेगा कि तुम अपने लाइफ का पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, लाइफ को कैसे तुम्हें डायरेक्शन देना चाहिए, जिससे तुम्हें बहुत सारी चीज़ों को अपने आप एनालाइज करने की जो पावर होती है वो बुक से ही मिलता है। पॉडकास्ट के थ्रू ज़्यादा नहीं मिल सकता तुम्हें। सो कभी भी ये मत सोचना कि इंटरनेट बुक्स को रिप्लेस कर देगा। ये कभी सच नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। और बुक को जब तक तुम स्टडी में बुक्स यूज़ नहीं करोगे, तब तक तुम एक लेयर बन के ही रह जाओगे, क्योंकि तुम्हारे लाइफ में जो पर्सपेक्टिव है, तुम जो करना चाहते हो उसको कर नहीं पाओगे, जिससे तुम्हें डेफनेस क्रिएट नहीं होगा तुम्हारे लाइफ में, जो तुम्हें ओवरऑल तुम्हारी ग्रोथ में हेल्प नहीं करेगा। सो कभी भी ये मत सोचना कि तुम्हें बुक पढ़ने से तुम्हारे टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि बुक पढ़ने से ही तुम असलियत में ग्रो करोगे। और असलियत में ग्रो करने के लिए तुम्हें बुक पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम इस चीज़ को मान लेते हो अभी इसी वक्त, क्योंकि मैं अभी बुक्स पढ़ता हूँ, तो इस एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम अभी इसी वक्त बुक पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, तुम्हारा कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। सेकंड, फोकस तो बहुत ज़्यादा ही बूस्ट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट इज़ अटेंशन पावर। जो अटेंशन पावर होता है हमारे दिमाग का, जो हम रील्स देख के हमारे दिमाग का दही बना देते हैं, उस अटेंशन पावर को लौट आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बुक पढ़ने से। सो कभी भी बुक को इग्नोर मत करो, बुक के साथ अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करने की कोशिश करो, बुक के साथ अपने लाइफ को अटैच करो, जिससे तुम्हारी लाइफ में एक डायरेक्शन और डेफनेस क्रिएट होगी, जिससे तुम एक ऐसे पर्सन बहुत ज़्यादा डेफ्थ और किसी भी काम पे डेफ में जा सकते हो। और डेफनेस को क्रिएट करने के लिए बुक ही बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि तुम एक आदमी या किसी आदमी को फॉलो करने से पहले अपने लाइफ को जानने के लिए तुम्हें बुक पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोग जो एडवाइस देते हो वो अपने
लाइफ को रिलेटेड अपने कंडीशन के रिलेटेड ही देते हैं। अगर बुक तुम पढ़ोगे तो वो जनरल फॉर्म में होता है जिसको हर कोई अप्लाई कर सकता है। तुम भी अप्लाई कर सकते हो, मैं भी अप्लाई कर सकता हूँ और हर कोई अप्लाई कर सकता है। सो उस चीज़ को समझो कि बुक एज ए पर्सन नहीं होता, बुक सबके लिए होता है। सो बुक को तुम भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एज ए पर्सन कोई अगर एडवाइस दे रहा है तो उस कंडीशन को फुलफिल उसके लिए हो सकता है, कि तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है कि तुम भी उस एडवाइस को ही अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। सबसे ज़्यादा बेस्ट है बुक पढ़ो, जिससे तुम्हारे ओवरऑल तुम्हें सब कुछ क्लियरिटी मिल जाएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए लाइफ में और तुम्हारे लाइफ में क्यों डेफनेस नहीं है वो चीज़ भी तुम्हें उस चीज़ बुक पढ़ने से ही मिलेगा। जिससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, और मैं सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ ओशो और आचार्य प्रशांत और ग्रेट फिलोसफी से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। और अभी मैं कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस वीडियो में मैंने जो बताया उसमें बहुत ज़्यादा मैं जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल लैक हुआ है। तो उस चीज़ को इग्नोर करो और मैं अभी जो कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करो। उसकी जो इंटेंशन है उस इंटेंशन को समझने की कोशिश करो और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, जिससे तुम्हें बहुत ज़्यादा यूज़ इम्पैक्ट दिखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिसको लैंग्वेज से बहुत अच्छा लैंग्वेज को देखते हैं, जो लैंग्वेज इज़ नॉट मैटर। तुम इंग्लिश वीडियो देख रहे हो या हिंदी में देख रहे हो या किसी भी लैंग्वेज को देख रहे हो, लेकिन इमोशन जो होता है, इमोशन उसका कोई लैंग्वेज नहीं होता। जो कंटेंट